वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा। और आज हम लोग 10th सीबीएसई का एक जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका आपका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों बोला है, बिकॉज आपको पता होगा कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब हमारा एक ऐसा नेचर होता है जो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बोल सकते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ों के सराउंडिंग के जो होते हैं हमारे, वो सबसे हम लोगों को क्या करता है, वो अलग करता है। अगर माने मैं पूछूंगी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, तो आप बोलेंगे कि हाँ, वो ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, वो खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं, वो ग्रो करते हैं। बट ये सारी चीजें सिर्फ लिविंग पे नहीं, कहीं केसेस में अगर आप देखेंगे नॉन लिविंग में भी पॉसिबल होता है। बट ऐसा एक चीज जो होता है, जो पर्टिकुलरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दिखता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। मतलब रेस्पॉन्स एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ कहाँ पे दिखता है, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही दिखेगा। और कोई ऐसे अभी तक मीडियम नहीं बना है नॉन लिविंग में या फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रेस्पॉन्स कर सकता है। अभी मानिए हम लेते हैं कि रोबोट हम बनाते हैं, तो देखिए अगर रोबोट को अगर फाइटिंग करना है या फिर कहीं पे खेलने जाना है या फिर डांस करना है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें उसके अंदर एक मेमोरी डालना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, जिसके हिसाब से वहाँ पे काम करता है और वहाँ पे रिएक्शन देता है। बट अब मानिए अगर खाली एक मशीन है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अपने आप वो रिएक्शन कर सकता है, ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, चीज़ें कर सकता है? उसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो लिविंग होता है, तो उसके बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है और एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जो क्या करता है, उसके बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उस सराउंडिंग के चेंजेस के हिसाब से उसको क्या करना है, उसको वहाँ पे रहना है, भागना है, खाना है, जो भी सारे उसको रिएक्शन देना है, वो रिएक्शन करने के लिए हेल्प करेंगे। तो अगर आपको पूछा जाएगा विच इज द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी और लिविंग बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब हम बोलेंगे कि सराउंडिंग अगर चेंज होता है या फिर हमारे आसपास की चीज़ें बदलते हैं, तो वहाँ पे कैसे हम रिएक्शन देते हैं, कैसे वहाँ पे हम रिएक्शन दे के वो चीज़ों को हम मतलब चीज़ों को संभालते हैं, या वो चीज़ों को माने किसके हिसाब से क्या बोलते हैं। तो माने अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वही बात मैं अगर अपने पेरेंट्स से करूँगी तो मैं अलग तरीके से करती हूँ, जो बच्चों से करेंगे तो अलग तरीके से करते हैं। मतलब सिचुएशन वाइज हमारा बॉडी क्या करता है, अलग अलग तरह का रिएक्शन देता है। और ये जो जितना हमने एग्जाम्पल लिया, कैसे हम बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं, वो सब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, वो सबका आंसर और सब कैसे होते हैं, वो सब कहाँ पढ़ेंगे आज क्या हमारे पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें पहले दो वर्ड आता है, जैसे कि आपने पढ़ा, एक आता है आपका वर्ड जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल, और एक दूसरा वर्ड आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। तो अभी पहले ये कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो कंट्रोल तो एक नॉर्मल वर्ड होता है जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, ये पानी का फ्लो कंट्रोल करता है। अभी हमने सर्कुलेशन पढ़ा था, उसमें क्या करता है, वाल्व जो होता है ब्लड का फ्लो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल का मतलब क्या है, सो कंट्रोल मतलब हम बोलेंगे द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द बॉडी एक्टिविटी। मानिए अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैं जब बात करती हूँ तो मुझे पता होता है ना कि मुझे ऐसे बात करना है, मुझे ये सारे वर्ड का इस्तेमाल करना होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे ये सारे काम करने हैं, तो मुझे सुबह उठ के नहाना है, ये सारी चीज़ें होते रहते हैं। तो कंट्रोल का सिंपल मतलब ये होता है, कैसे वो अपने बॉडी का एक्टिविटी को वहाँ पे मैनेज कर सकता है, कब कहाँ पे कैसा होगा, ये सब जब वहाँ पे वो मैनेज कर सकता है, वही एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, कंट्रोल। और जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होगा कि जब हमारा बॉडी एक टाइम पे एक पर्टिकुलर काम वहाँ पे कर रहा होता है, तो बाकी सारे ऑर्गन वहाँ पे किस तरह से उसको हेल्प करेंगे। अदरवाइज हम बोल सकते हैं हाउ इन ए सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, जैसे कि एक ऑर्गन जब वहाँ पे काम कर रहा होता है, बाकी सारे ऑर्गन वहाँ पे सिक्वेंस वाइज, मतलब ये अगर हो गया उसके बाद ये होने वाला है। अब मानिए कि हमने खाना खाया, मुंह पे हमारा फूड गया, फिर फूड कहाँ जाएगा, हमारे फूड पाइप में,
फूड पाइप से कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ऑर्गन वो काम स्टार्ट करता है, बाकी सारे ऑर्गन क्या करते हैं, उसको वन बाय वन वो काम करने के लिए वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो जहाँ पे एक ऑर्गन ने बहुत सारे ऑर्गन वहाँ पे वन बाय वन हेल्प करते हैं इस सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, वो कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, आपका कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल का मतलब है द कैपेसिटी टू मैनेज वेरियस बॉडी एक्टिविटी। और वहाँ पे अगर देखा जाएगा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या करेगा, कैसे सिक्वेशनल मैनर में ये सारे एक्टिविटी हमारा बॉडी करता है। जैसे कि जब एक ऑर्गन काम कर रहा होगा दूसरे ऑर्गन उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, वो जो मेंटेनिंग कैपेसिटी होता है और सिक्वेंशनल कैपेसिटी होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, हमने वो देख लिया। अभी हम आगे देखेंगे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के कुछ नॉर्मल हमारे एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। अभी देखिए जैसे लिखा गया है कि मानिए वो बच्चा है और उसके सामने जब वो फूड आ जाता है, जैसे कि आपका लिखा गया है कंडीशन कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी ए टेस्टी फूड। जैसे कि मानिए हम पहले से ही हमारे सामने कोई एक अच्छा वाला खाना जो हमें बहुत पसंद होता है, अगर हम कोई वहाँ पे आके रख देगा तो आप क्या करेंगे, आपका खाने खाने का मन होगा। तो आप सोचिए, पहले तो वो आपका ऐसा याद नहीं, आपको नहीं लग रहा था कि हाँ मुझे ये खाना चाहिए या फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन जब आपके सामने वो खाना हमने रख लिया तो सडनली वहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलिवा कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ, जो हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, मतलब वो खाने की आपको चाह होगी। तो ये जो रिएक्शन है, मतलब 5 मिनट पहले जब आपके पास आगे खाना नहीं था, आप नॉर्मल थे, आपके मुंह में ऐसा कुछ भी टेस्ट पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आपके सामने वो खाना आ गया, इंस्टेंटली सडनली क्या हो गया वहाँ पे कि आपके मुंह में पानी आ गया, आपको वो खाने को या अच्छे से खाने की या फिर उसके मन होने आपको लगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसे बोलेंगे कि हाउ डू यू फील व्हेन समवन हर्ट अस। जैसे कि मानो अगर आप खेल रहे हैं, आपको वहाँ पे चोट लग जाता है या फिर आपको कोई डाँटता है, आपको मतलब झगड़ा हो गया किसी दोस्त के साथ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सोचिए कि 5 मिनट पहले तक आप नॉर्मल थे, आपको सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप मतलब पूरा नॉर्मल वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन सडनली आप गिर गए तो आपको दर्द हुआ, या फिर किसी ने डाँटा तो आपको वहाँ पे दुःख हुआ, कोई अच्छा चीज़ आपने कर लिया तो आपको वहाँ पे खुशी हुई। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होते रहते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि सराउंडिंग पे हम किस तरह से काम करते हैं या फिर क्या-क्या चीज़ें होता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम क्या करते हैं वहाँ पे फ़ील करते हैं। जैसे कि हम फ़ील बोल सकते हैं, हम खुश खुश होते हैं, दुखी होते हैं या फिर रोते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वी फील सैड और वी क्राई। जैसे कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर कुछ भी अगर हो जाएगा तो इंस्टेंटली हमारा जो मूड चेंज हो जाता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुःख होते हैं। तो ये सब वहाँ पे कैसे हो रहा है? जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा कि फूड वहाँ पे आया, हमारे मुँह में पानी आ गया। सेकंड एग्जाम्पल देखा कि हमारे साथ 2 मिनट पहले अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे हम खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अच्छा, और एक सिंपल एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। मानिए हम एक कंडीशन लेंगे कि व्हाट वी डू व्हेन यू फील कोल्ड। माने कि हम जैसे कि बाहर गर्मी में घूम रहे थे, सडनली मानो एक चैम्बर में आ गए जहाँ पे हम देखोगे एसी लगा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, सडनली आपका देखेंगे कि वहाँ पे ठंडी वाली जगह पे आते ही आपको बताना नहीं पड़ता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सडनली क्या होता है, हमारा स्किन जब वो हमारे न्यू सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में आने लगता है और अगर वो सराउंडिंग बहुत ही ठंडा होगा तो हमारा बॉडी वहाँ पे क्या करता है, इट सडनली स्टार्ट शिवरिंग, मतलब वो क्या करता है वहाँ पे कांपना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल देखा कि जहाँ पे मुंह वहाँ पे फूड में जैसे कि आने की वजह से सलाइवा निकला, हम हमारे जो सराउंडिंग में क्या हुआ, हमने किसी झगड़ा किया, बात किया, गिर गए, तो वहाँ पे हम जैसे कि वहाँ पे फील करते हैं सम काइंड ऑफ इमोशन। या फिर थर्ड स्टेट में अगर देखेंगे, गर्मी होता है तो वहाँ पे स्वेटिंग होना, पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पे ठंडी का मौसम होगा वहाँ पे उसे क्या होते हैं, वो शिवर होना, मतलब कांपना स्टार्ट करता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हमने देखा, तो ये तो हमारे कॉमन लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम पूछेंगे अभी कि इससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है। सो हम क्या देखेंगे कि देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस ऑल्सो। तो यहाँ पे जो मुंह में पानी आना या फिर हमें खुशी, दुख या फिर गम जो भी होना या फिर हमारा कांपना या स्वेटिंग होना, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो होते रहते हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, मतलब कैसे हमारे बॉडी में वहाँ पे
कौन ऐसा पार्ट होता है जो ये सभी फंक्शन को वहाँ पे मैनेज करता है? तो उसका आंसर है कि ह्यूमन बॉडी, अगर बोलेंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट ह्यूमन बॉडी में हम बोल सकते हैं ऐसा एक पर्टिकुलर पार्ट जो हमारे बॉडी में इनसाइड आवर बॉडी प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, मतलब बाहर क्या चेंजेस होंगे और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर भी क्या चेंजेस होंगे, इस सारे एक्टिविटी के साथ साथ हमारे इमोशन, मतलब खुशी, दुख, गम, ये सारी चीज़ों को भी क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। और वही पार्ट जो क्या करता है, इस सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कौन कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी में तो कितने सारे ऑर्गन है, तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशन इनसाइड आवर बॉडी, कि कौन सा वाला पार्ट है जो कंट्रोल भी करता है, जिसके हिसाब से 2 मिनट में जहाँ पे बच्चा खुश होता है अभी वो रोने लगता है, जहाँ पे पहले उसको नॉर्मल था, खाने को देख के उसमें मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप पहले नॉर्मल होंगे और सडनली जब कोई ठंडी जगह पे जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, आप कांपने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा वाला पार्ट है? तो अभी हम देखेंगे ये जो सारे पार्ट होते हैं, जो क्या करेगा, कौन सा एक ऑर्गन होगा जिस सारे पार्ट को क्या करते हैं वहां पे रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, मैनेज करता है। तो ये सबका आंसर आपका होगा कि कौन सा ऐसा पार्ट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो रेगुलेट करता है ये सारे एक्टिविटीज को, वो वाले पार्ट का नाम हम क्या देखेंगे। सो वही वाले पार्ट के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा वाला ऐसा हमारा पार्ट है जो हर काइंड के इमोशन, हमारे एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। और वो वाले पार्ट का, जैसे हमारे चैप्टर का नाम वहाँ पे क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी, हमारे इमोशन, स्पीकिंग कैपेसिटी, कितना हम याद रखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कहाँ पे हम इसको याद रख सकते हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पल देखा, जहाँ पे हमने देखा कि सराउंडिंग चेंज हुआ तो वहाँ पे हमारे बॉडी भी क्या कर रहा है, डिफरेंट तरीके से वहाँ पे रिएक्शन कर देता है। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी को हम बोलते हैं दे हैव लाइफ, मतलब उसका जिंदगी होता है। तो पता है कि जो लाइफ है, मतलब जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि जिनके पास लाइफ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे लाइफ, मतलब हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें पता है जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक छोटे से पार्ट से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमें सेल वहाँ पे माना जाता है। तो हम बोलते हैं लाइफ कंसिस्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, क्या लिखेंगे उसको, सेल, जिसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ा है कि जिसका डेफिनेशन हम क्या याद रखते हैं कि सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सबके बॉडी में, माने वो प्लांट होगा, एनिमल होगा, या फिर छोटा सा बैक्टीरिया भी होगा, अगर वो लिविंग है, अगर वो लाइव है, तो उसका बॉडी किससे बना होता है, हमेशा सेल से बना होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम बात करेंगे, हमारी बात कर लेते हैं ह्यूमन या फिर प्लांट की अगर बात करेंगे, तो उसके बॉडी में जो सेल होते हैं वो एक या दो नहीं, बिलियंस ऑफ नंबर के वहाँ पे सेल होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि इतने सारे सेल क्या काम करते हैं, क्या सब सेम काम करते हैं, या फिर सेल का फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या काम करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। तो सेल जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, माने वो प्लांट होगा, एनिमल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, आपका फंगस दिखेगा, एल्गी दिखेगा, सबके बॉडी में अगर वो लिविंग है उसका बॉडी किससे बना है, सेल। बट बाद में हम क्या देखेंगे कि वो जो सेल है, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या करेगा, जब वहाँ पे अकेला सारी एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर पाता है, वो क्या करेगा फर्दर, वो हमारा जो सेल होता है वो वहाँ पे कंबाइन होकर, जैसे कि एक सिंगल सेल यहाँ प्रेजेंट है, बट सिंगल सेल हमारे बॉडी के इतने सारे जो एक्टिविटी जो एट ए टाइम होते रहते हैं, कभी इसको वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है वहाँ पे कि वो जो सेल है वो क्या करेगा, एक नहीं बट क्या कर सकता है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बनाता है, जिसको क्या बोलेंगे, टिश्यू। जैसे कि मानिए पहला क्या था, हमने देखा एक सिंगल सेल था, बट वो सिंगल सेल कभी भी इतने सारे एक्टिविटी मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या कर रहा है, वो जो बिलियंस ऑफ सेल है उसको वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाएगा, उसको ग्रुप्स में बना देगा, और वो ग्रुप ऑफ सेल को जो मिलके क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टिश्यू। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन जाएगा
टिश्यू का? कि ग्रुप ऑफ सेल दैट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आर सेम, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक तरह का फंक्शन या फिर उनका सिमिलर स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? टिश्यू। अभी देखिए कि अभी आप बोलेंगे कि बिलियंस ऑफ सेल थे, तो ग्रुप्स बनेंगे, कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो हो सकता है वहाँ पे बिलियंस ग्रुप सेल थे, अभी यहाँ के ग्रुप बन के मिलियंस ऑफ वहाँ पे टिश्यू बन गया। पर मिलियंस अगर टिश्यू बन भी जाते तो वो भी बहुत सारे नंबर के होते हैं, तो वो कैसे हमारे बॉडी के फंक्शन कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पे जब वो टिश्यू बन जाते हैं, हम क्या देखेंगे, जो टिश्यू होता है ये क्या करेगा, बाद में कंबाइन होके या फिर बाद में ग्रुप बन के वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके डिफरेंट ऑर्गन पे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि सेल होता है सबसे बेसिक यूनिट, बाद में जब बहुत सारे सेल मिलते हैं वो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेंगे, आपका टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू वहाँ पे मिल जाते हैं, वो मिलके यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेंगे, आपका यहाँ पे ऑर्गन। चलिए हमने लिखा कि ग्रुप ऑफ टिश्यू टुगेदर फॉर्म्स द ऑर्गन। तो अभी क्वेश्चन है, तो ऑर्गन क्या है हमारे बॉडी पे? आपने बचपन से ही पढ़ा है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होता है, हमने हमारा बॉडी ऑर्गन से भरा भरा पड़ा है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है, ये ऑर्गन है क्या और वो किस तरह से हमारे ऑर्गन वहाँ पे काम करते हैं? तो देखिए, जैसे कि जो ब्रेन, हमें पता है कि जो ब्रेन है वो क्या है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। आपको पता होगा कि जैसे कि ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है, ब्रेन एक बॉडी पार्ट बन, बहुत सारे मतलब ऑर्गन बनता है उसमें से। आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ऑर्गन का, क्या है, ब्रेन, जो भी आपका एक ऑर्गन है। फिर लंग्स है, वो भी आपका एक बॉडी का ऑर्गन है। फिर हम देखेंगे हमारा क्या है, हार्ट है, वो भी एक टाइप का आपका ऑर्गन है। फिर आता है स्टमक, वो भी आपका एक ऑर्गन होता है। देन इंटेस्टाइन, वो भी आपके बॉडी में ऑर्गन है। और फिर अगर देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर, मतलब बोले कि सेल मिलके टिश्यू बना, टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या बने, आपका ऑर्गन बनता है। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में इतना ही नहीं, बाकी में बहुत से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बट ये सब कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिए जहाँ पर हम कॉमनली क्या देखते हैं कि जब बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं और कंबाइनिंगली वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन। जो हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि जो ब्रेन है, जो हम इसका फंक्शन क्या है ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लंग्स के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया है कि वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। हार्ट जो क्या है, हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। और बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक है, वो क्या करता है, मिलके हमारे बॉडी में डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा। तो हमने अभी पढ़ा कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, और अभी हमने देखा कि ऑर्गन क्या है, उससे कुछ एग्जाम्पल। अभी क्वेश्चन आता है, ये सब हम ऑर्गन के बाद में क्या होता है, मतलब ऑर्गन के ऐसे ही अपना काम करते रहते हैं या फिर उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ऑर्गन यहाँ पे हम देखते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा कि हमेशा एक ऑर्गन कभी कोई काम कर नहीं सकता। जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको देखा होगा कि हमारा जो माउथ है वो तो फूड को ले लेता है, बट वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाता। उसके लिए क्या है, उसको फूड पाइप की मदद चाहिए, स्टमक का मदद चाहिए होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने सारे ऑर्गन को उनको हेल्प चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक न्यू वाला टर्म कि हम क्या बोलेंगे कि जब ऐसा कोई भी ऐसा ऑर्गन अगर आता है, माने जैसे कि ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट है जो क्या करता है, हमें डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा, जहाँ पे आपका स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन और वेरियस ऑर्गन एक साथ होते हैं और एक साथ रह के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम। मतलब सबसे सिंपल अगर हम लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या है हमारा, सेल। सेल यहाँ पे ग्रुप बन के क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा आपका टिश्यू। और जब वही बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, वो क्या बोलेंगे, हमारा फॉर्मेशन करते हैं हमारा ऑर्गन। और जब मल्टीपल ऑर्गन, जैसे कि हमने पढ़ा लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो जहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे ऑर्गन वहाँ पे मिलके जब मिल जाते हैं, तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम। और क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं ह्यूमंस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? ऐसा नहीं कि वो जिंदा है, लेकिन उसके साथ साथ हम बोलेंगे बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत तरह से ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पे मिलके
उसके बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी जो हम बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट कैपेबल और मोस्ट एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाकी जितने भी हमारे सराउंडिंग के प्रेजेंट है, तो उसके बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेल टिश्यू जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अभी तक ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हार्ट क्या काम करता है, हमारे लंग्स क्या काम करेंगे, हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे कौन से काम करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन मिलके डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। हमने एग्जाम्पल पढ़ा किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वाला पार्ट में था, जहाँ पे लिवर है, स्टमक है, ये सारे मिलकर डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जो ये और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म। एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं मिलके वहाँ पे काम करेंगे। तो ये जो हमारा ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, तब देखिए कि ये बनता कैसे है, मतलब ऐसा कौन सा हमारा जैसे कि सॉफ्टवेयर हमारे बॉडी में इंस्टॉल है, जिसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, काम करता है। अभी देखिए माने आप लैपटॉप में गेम खेलते हैं, फोन में गेम खेलते हैं, तो अब देखिए वहां पे वो जो गेम खेलते वक्त एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज एक चीजें होते रहते हैं। यहाँ पे अगर लैपटॉप में हम कुछ काम करते हैं, तो वहां पे भी सीक्वेंस वाइज ये पहले हुआ, फिर उसके बाद उसमें कलर चेंज होगा, जो भी सारे वहां पे एक्टिविटी मैनेज होता रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है, वहां पे कैसे अगर सराउंडिंग में चेंज अगर कुछ होता है, तो जो उस वो जो ऑर्गेनिज्म है, खुद एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गन सिस्टम किस तरह से यहाँ पे रोल प्ले करेगा और किस वजह से वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो उसका देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। बट अभी क्वेश्चन आता है कि बट हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन, मतलब जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सराउंडिंग में होने से हम कैसे काम करते हैं, किस तरह का चेंजेस होगा। मान लीजिए जब लाइट गिरता है हम अलग रिएक्शन देते हैं, कोई आवाज सुनाई देता है तब भी हम अलग रिएक्शन देते हैं, कोई चीज हमारे सामने आ जाता है तो हम अलग रिएक्शन देते हैं। मतलब कोई अगर सिचुएशन चेंज होता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा एक्टिविटी तो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सवाल जैसे कि बच्चा पूछ रहा है कि कैसे यह काम करेगा, ऑर्गेनिज्म अगर बन तो क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम की वजह से, बट वहाँ पे वो कैसे काम कर सकता है और किस तरह से अपना वहाँ पे रोल प्ले करेगा, तो उसको जानने के लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, जो एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे सराउंडिंग में ऐसा क्या बदलाव आ सकता है, क्या क्या चेंजेस होने से ह्यूमन बॉडी जो हम बोलते हैं मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है, जो एक ऑर्गेनिज्म ही है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम उसकी बॉडी में प्रेजेंट भी है, तो वो कैसे यहाँ पे ये रिएक्शन कंट्रोल कर सकता है, एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल से हम वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक सिनेरियो ले रहे हैं, एक फोटो जैसे कि समझेंगे कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि सबसे एग्जाम्पल है कि जंगल वाला एरिया है, जंगल में पता है पेड़ पौधे होते हैं, और उसके साथ क्या है, जैसे लिखेंगे जैसे कि एक फोटो हमने देखा है कि फर्स्ट इमेजिन ए बॉय इन ए जंगल, तो जंगल पूरा घना जंगल है, जहाँ पे आपको क्या देखा, एक लड़का आराम से घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। तो जहाँ पे वो घूम रहा है सडनली क्या देखेंगे, उसके वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसके बॉडी में ऑर्गन है, उसके बॉडी में भी लंग्स है, उसके बॉडी में भी अगर देखेंगे वहां पे उसके बॉडी में भी हार्ट है, उसके मतलब पास कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट उसके साथ प्रेजेंट है, लंग्स में आ गया, हार्ट भी आ गया, और बाद में क्या देखेंगे, तो मतलब उसका हाथ पैर चल रहा है, मतलब उसके बॉडी के जितने भी सारे पार्ट्स थे वो वहां पे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि जो बच्चा है पूरा ठीक ठाक है, मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम उसके पास प्रॉपरली ठीक है। अभी क्या वहां पे क्या होता है वो देखेंगे, सडनली उसने क्या किया, जब वो वहां पे घूम रहा था तो वहां पे सडनली उसने क्या देखा है, लायन को आता हुआ देखा। अभी देखिए वो तो वहां पे खुश था, मतलब कुछ मिनट पहले बात करेंगे वो आराम से चलता हुआ जंगल में मजे ले रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, जब उसने एक लायन को देखा। अभी देखिए वहां पे इससे पहले उसका कंडीशन अलग था, वो आराम से घूम रहा है, लेकिन जब सडनली वो एक लायन को देखता है, तुम्हें पता है कि सराउंडिंग में कुछ भी होगा उसको रिस्पॉन्स उसको रिसीव करते हैं, मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसा एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सराउंडिंग में कुछ भी होगा उसको रिसीव करेंगे। तो अभी देखिए जब उसने लायन को यहाँ पे देख लिया तो क्या हुआ, तो हम बोलेंगे फर्स्ट लायन इज ए स्टिमुलस फॉर हिम। अभी क्वेश्चन आते हैं स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, तो स्टिमुलस
स्टिमुलस मतलब बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने आने की वजह से या फिर जो चीज़ हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से हमारा बॉडी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलस। अभी देखिए एग्जाम्पल आ जाता है कि माने आप क्लास में बैठ के बड़े मस्ती मजाक कर रहे हैं और सडनली आपके टीचर आ जाते हैं, तो आप क्या देखेंगे, कुछ ही मोमेंट के अंदर क्या होगा, बिकॉज आप शैतानी कर रहे थे, आप वहाँ पे मतलब डिस्टर्बेंस कर रहे थे, तो टीचर आने की वजह से क्या होते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे अगर देखेंगे वहाँ पे जैसे कि डर के मारे तो कुछ काम करने लगते हैं। तो स्टिमुलस मतलब हम बोलेंगे ऐसा वो चीज़ जो हमारे साथ होता है या फिर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जहाँ पे हम रिएक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। तो बच्चा यहाँ पे आराम से घूम रहा था, लेकिन जब क्या हुआ वहाँ पे सडनली उसने वो लायन को देखा, वो लायन क्या कर रहा है, उसकी तरह किसकी तरह काम करेगा, लाइक अ स्टिमुलस, जो उसके बॉडी में क्या करेगा, सडन वहाँ पे रिएक्शन वहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे जब स्टिमुलस उसने रिसीव कर लिया, फिर क्या हुआ, तो हम देखेंगे जैसे कि स्टिमुलस की तरह लायन जब उसके सामने आ गया, अभी वो बच्चा क्या होगा, क्योंकि वो हमने देखा है उसके सारे ऑर्गन ठीक से काम करते हैं, वो उसके ऑर्गन पार्ट भी ठीक है, हाथ पे भी ठीक से चल रहे हैं, तो अभी क्या होगा, तो स्टिमुलस डेफिनेशन जैसे कि हम देखे थे क्या है कि स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब पहले वहां पे जैसा भी कंडीशन था और बाद में उसमें जो भी सारी चेंजेस वो कर सकता है, जो चीज उसको क्या बोले, स्टिमुलस। तो यहाँ पे जब उसने देख लिया, देख लेने के बाद हम क्या देखेंगे कि टू दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट, मतलब उसको देख के, उसका तो दोस्त नहीं है ना, ये वाइल्ड एनिमल होता है, तो वाइल्ड एनिमल की वजह से अभी क्या करेगा, उसका बॉडी वहां पे देख के, उस लायन को वहां पे देख के वो क्या करते हैं, वहां पे रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट मतलब बोलेंगे, आपको पता ही है, खुश होगा, दुख होगा, डरेगा, जो भी उसके रिएक्शंस होते हैं। तो बिकॉज ये उसका दोस्त नहीं है, एक वाइल्ड एनिमल है, तो आप तो खुश वहां पे होंगे नहीं, तो वहां पे क्या होगा कि इस स्टिमुलस को देख के उसका बॉडी क्या कर रहा है, अभी रिएक्ट करेगा। कैसे हम देखेंगे, तो जब वो आ गया तो पहला चीज क्या हुआ, हिज लंग्स ब्रीथ फास्टर, मतलब पहला चीज हो गया, क्योंकि आप डर रहे हैं, आपका यहाँ पे फ्योर इमोशन क्रिएट होगा, तो पहले वहां पे क्या हुआ, आपका जो लंग्स है वो क्या करेगा, बड़े जोर जोर से वहां पे क्या करेगा, ब्रीदिंग करना, आपके सांस वहां पे फूलने लगेंगे। एक हमने चीज यहाँ पे देखा कि फर्स्ट क्या है, हिज लंग ब्रीथ फास्टर, मतलब आपका ब्रीदिंग रेट वहां पे क्या हो गया, वहां पे बढ़ गया। सेकेंड हम क्या देखेंगे कि लंग्स यहाँ पे जैसे कि ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया। सेकेंड हम देखेंगे क्या है कि हिज हार्ट बीट इंक्रीजेस, मतलब बिकॉज वहां पे ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है और आप डर रहे हैं, डरने की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी को ऑक्सीजन जो चाहिए वो ज्यादा अमाउंट का चाहिए होता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा कि उसका जो हार्ट बीट होता है वो भी क्या करेगा, टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या करता है और जोर जोर से वहां पे धड़कना स्टार्ट होगा। तो पहला सिम्टम क्या हुआ, वहां पे ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया। सेकेंड सिम्टम क्या हुआ वहां पे कि उसका जो हार्ट बीट है वो क्या हो गया, बहुत जोर जोर से वहां पे धड़कने लगा। उसके बाद क्या होगा देखेंगे, थर्ड में हम देखेंगे जैसे कि हार्ट बीट वहां पे तेज हो गया। थर्ड हम देखेंगे, अभी देखो क्या हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जो हो रही, अभी देखिएगा पहले उसने देखा वो आपका एक फंक्शन था, बट उसको ये बोलना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वहां पे उसके लंग्स का ब्रीदिंग फास्ट हो गया की मदद से, फिर हार्ट क्या किया, बहुत जोर से धड़कने लगा। ये चीजें जो हो रहे हैं कोई मैनेज नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली क्या ये चीजें सारे हो रहे हैं। तो यहाँ का स्टेटमेंट क्या है, बट दिस हैपेंस इन ए कंट्रोल manner that is systematically regulated according to the stimulant, मतलब जब उसने लायन को देखा ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसके बॉडी में के पहले से वो सॉफ्टवेयर रेडी था, तो उसने देख के क्या कर दिया, अपना ब्रीदिंग रेट को फास्टर कर दिया और क्या कर दिया, वहां पे उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा। तो ये जो चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सिस्टमेटिकली मतलब बोलेंगे कि जैसे कि पहले से प्री प्रोग्राम एक इंफॉर्मेशन रेडी है कि मुझे सांप दिखा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई अच्छा टेडी बियर दिखा तो मैं वहां पे क्या करूंगा, तो वैसे सिस्टमेटिकली मैनर में क्या हुआ, हमारे बॉडी में एक साथ वहां पे हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो गया, ब्रीदिंग रेट भी वहां पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें जो सिस्टमेटिकली होते गए उसको ही हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो क्या लिखा है, सो कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे देख के उसके बॉडी में जो वन बाय वन एक इवेंट होते गए, जो क्या कर रहा है, उसके बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, वहां पे रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट का मतलब क्या हो रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे
कंट्रोल। तो अभी हमें पता चल गया कि हाँ, उसको जब देखा तो उसमें क्या-क्या चेंजेस हो गए, इतना तुम्हें पता चल गया। फिर क्या होता है, मतलब ये बच्चा वो देख के तो ना रह जाएगा, वो तो कुछ तो करेगा ना। तो अभी क्या किया उसने कि जो वहाँ पे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहे हैं, लंग्स की वजह से वहाँ पे ब्रीथिंग रेट भी वहाँ पे फास्ट हो रहा है। फिर क्या करेगा हम देखेंगे, तो नाउ दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज़ द आईज़ सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। मतलब हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पता है, हमारे बॉडी में ऐसे 5 ऑर्गन होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन। जिसका एग्जांपल क्या होता है बच्चों, आपके आईज होते हैं, आपके नोज होते हैं, आपके टंग होते हैं, आपके ईयर होते हैं और स्किन होते हैं। जो क्या बोलते हैं आपके सेंस ऑर्गन होता है, वो सेंस ऑर्गन क्या करेगा, पहले जो भी वो चीज देख रहा है, मतलब देखेगा तो ऑब्वियसली आईज काम करेंगे। तो जो भी चीज उसके सराउंडिंग में होगा, वो चीजों को रिसीव करने के लिए कौन काम करता है, सेंस ऑर्गन। और इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं टर्म में, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिसेप्टर भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गन होता है जो क्या करेगा, ये मैसेज को रिसीव करता है सराउंडिंग से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेप्टर का काम करेगा अभी। तो यहाँ पे जब रिसेप्टर वो क्या कर रहा है, वो मैसेज उसने रिसीव वहाँ पे कर दिया, फिर क्या करेगा, तो जैसा कि हमने देखा जब ये बच्चे ने क्या कर दिया, वहाँ पे लायन को उसने देखा, जब वहाँ पे लायन उसके नज़रों के सामने आ गया तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चला गया, उसके ब्रेन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज द आई सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। मतलब हमारे बॉडी में जो पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन होते हैं जिनको हमने क्या पढ़ा है, जिनको हम बोलते हैं हमारा सेंस ऑर्गन जो होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आईज होते हैं, ईयर होता है, टंग और स्किन। ऐसे हमारे जो कुछ ऑर्गन होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन। नाम भी ऐसा क्यों दिया गया है, बिकॉज दे सेंस द सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग में क्या होता है वो इजीली यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, इसलिए सेंस ऑर्गन को कहीं कहीं पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, हमारा रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो बच्चे ने वहाँ पे लायन को अपने तरफ आते हुए देखा, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन से क्या हुआ कि हमारे जो आईज ने उसको रिसीव कर दिया मैसेज को, और फिर उसको देखने के बाद वो क्या कर दिया, मैसेज को वहाँ पे कहाँ भेज दिया, हमारे ब्रेन पे भेज दिया। तो जब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक चला जाता है, सो ब्रेन का काम क्या है कि जो भी चीज हमारे आसपास होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या देगा, वहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे देगा। तो वहाँ पे जब उसके नजरों ने देखा कि हाँ शेर मेरे तरफ आ रहा है, तो ब्रेन के पास वहाँ पे इंफॉर्मेशन चला गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ देखेंगे कि नाउ दिस हैज हैपेंड कि बिकॉज कि वो मैसेज वहाँ पे ब्रेन तक चला गया। फिर वहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्योंकि मैसेज चला गया, देन the brain send messages to the heart beat faster and the legs start running. Now this has happened, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि जब यहाँ पे मैसेज वहाँ पे चला गया, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो गया। अभी मानिए वहाँ पे शेर आया है, तो शेर को देख के आप तो खुश तो होंगे नहीं। तो वहाँ पे जब शेर यहाँ पे आ जाता है, आप क्या होते हैं, वहाँ पे घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। तो पता है नॉर्मल एक ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है कि कभी भी कोई चीज़ से जब हम डरते हैं, हम क्या करते हैं, उससे भाग जाते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ कि जब ब्रेन को पता चला कि हाँ शेर उसकी तरफ आ रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी आपका हार्ट बीट, आपको डरने की वजह से जो आपका हार्ट बीट फास्ट हो गया, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया। तो उसके साथ क्या किया है कि जब अब ये सब चीज़ें हो रहे हैं, उसके साथ क्या हुआ कि ब्रेन जो है वो किसको मैसेज भेजा है, आपके लेग्स को। आपको जो उसकी डिफरेंट लिम्स होते हैं, हमारे लेग्स को ये मैसेज भेजेगा, ताकि वो क्या कर सकता है, लेग जो होता है वो क्या करेंगे, आपको भागने में मदद करेंगे वहाँ से चले जाने के लिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पहले मैसेज कहाँ पे किसने रिसीव किया, आई। फिर मैसेज कहाँ पे गया, आपका ब्रेन पे गया, और फिर ब्रेन के बाद उसने कहाँ पे मैसेज भेजा, आपके लेग्स पे मैसेज भेज दिया। मतलब एक रिसीव करता है, एक वहाँ पे क्या करना है वो डिसाइड करता है, और वहाँ पे जो तीसरा है वो क्या करता है, हमें किस तरह का काम करना है, भागना है, वहाँ पे ठहरना है, हमें रुक जो भी करना होता है वो करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें एक के बाद वहाँ पे, जैसे कि आई ने मैसेज किया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन से मैसेज वापस लेग के पास चला गया। फिर वहाँ देखेंगे क्या होगा कि जैसे कि देखिए, जैसे कि ब्रेन में वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी उसके लेग्स के पास चले गए, जिसकी वजह से अभी क्या होगा, लेग प्रिपेयर होगा कि उसको क्या करना है, वहाँ से भागना है। हार्ट क्या होगा आपका, बहुत जोर जोर से, क्योंकि आप डर रहे हैं तो बहुत जोर जोर से अभी क्या करेगा, वहाँ पे वो धड़कना स्टार्ट करेगा। तो ये सब चेंजेस जो यहाँ पे हुए, वो क्या करेंगे, उसके बॉडी में रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। मतलब जब एक चीज हुआ, मतलब हमारे आई ने हमारे सराउंडिंग में क्या हो, उसने रिसीव किया, उसके बाद वहाँ पे वन बाय वन क्या हो गया कि उसके हार्ट बीट फास्टर हो गए।
फिर वहाँ से मैसेज आपके लेग्स के पास आ गए, डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन ऑर्गन वहाँ पे काम करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों वहाँ पे कोऑर्डिनेशन। इसके वजह से आपका चैप्टर का नाम क्या बना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब सराउंडिंग क्या होगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी मैनेज होंगे, उसको बोले कंट्रोल। और जहाँ पे एक पार्ट कोई काम करता है तो कैसे उसके अलग अलग बॉडी पार्ट उसको वो काम करने के लिए हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हो गया। फिर वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मानिए वो अभी क्या होगा कि जैसे कि वो रेडी है, क्या है कि मुझे अभी तो पता चल गया मुझे भागना है बोल के, देन क्या लिखेंगे, सो कोऑर्डिनेशन मींस ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स। और मतलब जहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ जाता है उसके बाद किस तरह से हमारा बॉडी वहाँ पे रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन। तो अभी क्या करेगा कि देखिए लायन तो उसके तरफ देख के आ रहा है बिकॉज वो खाना है, बच्चा क्या करेगा क्योंकि उसको तो उसका खाना नहीं बनना है ना, तो वो क्या करेगा वहां से स्टेप बाय स्टेप वहां से निकलना वो स्टार्ट करेगा। तो वहां पे क्या हुआ कि पहले लिखेंगे उसने क्या किया, एक साथ तो भाग नहीं सकता, तो स्टेप बाय स्टेप वो क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कि कैसे वहां पे भागेगा, वो चीजों को वो क्या कर रहा है यहाँ पे मैनेज कर रहा है। फिर क्या हुआ हम देखेंगे कि देखिए जैसे कि वहां पे शेर जब आ गया जैसे कि उसके तरफ उसको भागना है, तो भागने के लिए क्या किया इसमें लिखा गया है, बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉय इज एबल टू रन अवे। तो पहले जैसे कि वो देखा वहां पे वो डर गया, उसके बॉडी के डिफरेंट चेंजेस होने स्टार्ट हो गए, फिर उसने क्या किया देखेंगे वहां से वो भाग गया। तो ये जो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पे 2 मिनट पहले जब वहां पे शेर आया नहीं था तब तक वो बच्चा कितना नॉर्मल वहां पे था, लेकिन जब उसने वो लायन को देखा उसके बॉडी में कितने सारे चेंजेस वहां पे एट ए टाइम वहां पे होते चले गए। तो ये आपका सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल क्या होता है समझने के लिए, कैसे हमारे सराउंडिंग में चेंज होने से हमारा बॉडी कैसे हमारे डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और जब एक ऑर्गन वो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा बाकी सारे ऑर्गन कैसे उसको वहां पे हेल्प करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन, जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को हम बोलते हैं क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। वहां से हमें क्या पता चल गया, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम मेट्रिकुलस फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देयर हैज टू बी ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन among different system or organ and various stimuli from the surrounding। मतलब सराउंडिंग में कुछ भी होगा वहां पे मेटेरियलिस्टिक हो, नेचुरल चेंजेस हो, कुछ भी हो, हमारा बॉडी क्या करता है वो सारे इंफॉर्मेशन को जब रिसीव करता है इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, वो क्या करते हैं सारे जो ऑर्गन होते हैं वहां पे वन बाय वन वहां पे काम करेंगे। और ये सारे वन बाय वन काम करने के लिए जो परफेक्टली उसको काम करने के लिए अगर पूछेंगे तो कौन सा वाला पार्ट ये सब फंक्शन के लिए हेल्प कर सकता है, बट क्वेश्चन आता है कि बट वी डू सो सम रेस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुली। अभी क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी है तो रिएक्शन होगा, तो वहां पे अगर स्टिमुली आएगा तो रेस्पॉन्स तो देगा ही, पर क्वेश्चन आएगा कि हाँ परफेक्टली हमारे बॉडी में सारे फंक्शन तो मैनेज होते हैं, जब एक काम कर रहे हो दूसरे पार्ट वहाँ पे अलग पार्ट उसको हेल्प करते हैं, बट सवाल ये आएगा क्या हमारा बॉडी सारे टाइप के स्टिमुली को रेस्पॉन्स देता है, मतलब सराउंडिंग में कुछ भी होगा मतलब छोटा सा कुछ अगर बदलाव होता है तो वहाँ पे भी क्या हमारा बॉडी रिएक्शन देता है या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजों में वहाँ पे रिएक्शन आता है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे कि स्टिमुली अगर मानिए हम हीट लेते हैं, मतलब स्टिमुली आप बोल सकते हैं लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, साउंड, एनी काइंड ऑफ चेंजेस हो सकते हैं हमारे सराउंडिंग में। तो वहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक स्टिमुली क्या है, हीट है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा सन है, जो हम बोलेंगे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी देखिए जब सनलाइट हम देखेंगे कहाँ पे गिरा, हमारे प्लांट में यहाँ पे गिरा, या फिर बोलेंगे बिकॉज ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट में गिरने से जैसे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि जब सनलाइट क्या हुआ एक यहाँ पे इंसान पे अगर गिरता है, तो अभी सनलाइट क्या है, एक स्टिमुली है जो क्या करता है हमारे बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही स्टिमुली जब ये बच्चे पे गिरा तो क्या हो गया, उसके पसीना छूटना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हम बोलेंगे जहाँ पे सनलाइट जो होता है वो हमारा स्टिमुली है जो रिएक्शन करने के लिए हेल्प करेगा, वैसे ही जो स्वेटिंग होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, हमारा रिएक्शन होता है। दैट मीन स्टिमुली जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा है, any kind of changes in the external environment that will create a response in an organism। जब एक ऑर्गेनिज्म में वो एक रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, एक रेस्पॉन्स देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुली। जैसे कि हीट एक एग्जांपल हुआ,
ऑलरेडी हमने देख लिया है कि जैसे कि हम हीट की वजह से वहाँ पे हमारे बॉडी में शिवरिंग मतलब स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है। उसी हिसाब से जो हम जैसे कोई चीज़ को देखते हैं, तो मतलब डरावना है या फिर अच्छा है, वहाँ पे हमारे फियर, हैप्पीनेस इस टाइप के इमोशन भी क्रिएट होते हैं। वैसे ही हम अगर देखेंगे जो जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या हुआ आपका, स्वेटिंग एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हम क्या पता चलेगा कि जितने भी आपके सराउंडिंग में चेंजेस होंगे, इन ऑल टाइप ऑफ चेंजेस हमारा बॉडी क्या करता है, सराउंडिंग चेंज होने से वहाँ पे रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स क्या होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी वहाँ पे रिएक्शन देके भड़केगा, भागेगा, रोएगा, जो भी सारी रिएक्शन वहाँ पे दे सकता है। तो वैसे ही देखिए और एक हम स्टिमुली लेते हैं, क्या है, कोल्ड है, टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो वहाँ पे बोलेंगे क्या है, जो टेम्परेचर लो हो रहा है ये क्या है आपका एक स्टिमुली का एग्जाम्पल देखेंगे। तो वहाँ पे ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, एज ए बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स वो क्या कर सकता है, हमारा बॉडी वहाँ पे सिवरिंग करेगा। जैसे कि हमने देखा है कि हॉट टेम्परेचर होने से स्वेटिंग हो जाता है, और जहाँ पे हम देखेंगे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो, जब बहुत ठंडा हो जाता है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे कांपना स्टार्ट करेगा। मतलब यह कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको बता रहे हैं कि स्टिमुली क्या होने से हमारा बॉडी वहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्स वहाँ पे दे सकता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल की डेफिनेशन के हिसाब से कि स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म शुड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके बॉडी में क्या करते हैं, अगर वो लिविंग है, लिविंग होने से वो क्या करेंगे, हमने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था कि दे गिव रेस्पॉन्ड, मतलब दे रिएक्ट ऑन दिस सराउंडिंग, सराउंडिंग में कुछ भी होगा वो सब पे वो क्या कर देता है, वहाँ पे रिएक्शन देता है। और रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स इज अ पर्टिकुलर फीचर और वो एक्सक्लूसिव फीचर दैट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग बॉडी। तो ये तो हमें पता चल गया स्टिमुली क्या है, किस तरह का स्टिमुली होने से ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से वहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि फॉर एवरी स्टिमुली देयर इज ए डिफरेंट रिस्पॉन्स। माना गर्म हो गया तो आप स्वेटिंग करने लगे, ठंडा हो गया तो आप कांपने लगे। मतलब अगर स्टिमुली वहाँ पे बदल रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स भी वहाँ पे क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे जैसे कि रिस्पॉन्स वहाँ पे तो अलग हो गए, तो वहाँ पे जैसे कि हमने चैप्टर का नाम ही आपका था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसका वापस से एग्जाम डिफाइन दे देते हैं, क्या हुआ, बिकॉज ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल देख लिया है। तो कंट्रोल मतलब बोलेंगे इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। मतलब सिस्टमेटिक मतलब प्रॉपर कैसे हम बता सकते हैं कि जब एक काम हमारे बॉडी में होता है, माने कि सराउंडिंग में सनलाइट ज़्यादा हो गया या फिर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो वैसे ही स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कैसा हमारा बॉडी हमारे डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, मैनेज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, कंट्रोल। और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या देखेंगे, सो कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब वो काम जब हो जाता है तो वन बाय वन कैसे वो बाकी सारे ऑर्गन को हेल्प करता है टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी और हेल्प द अदर ऑर्गन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। जो आपके चैप्टर का यहाँ पे मेन था कि व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो अभी हम देखेंगे जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पे हो गया, बट अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, ये क्यों जरूरत है हमारे बॉडी में, इसके बिना क्या हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर इसके होने से हमारे बॉडी को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर एक लाइफ सर्वाइव करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो डेली एक्टिविटीज होते हैं वो सब डेली एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म के लिए हेल्प करेंगे। सबसे सिंपल आंसर अगर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में किस तरह से काम कर सकता है और किस वजह से वो अपने डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग चेंज कर सकता है, ज़्यादा बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, जो भी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे फंक्शन को किस तरह से वो अच्छे से मैनेज करके रखेगा, वो होता है आपका किसका फंक्शन, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। फिर हम क्या देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे कि मानो एक बच्चा है, उसके बॉडी में जिस तरह का रिएक्शन होते थे, डे बाय डे जब उसका ग्रोथ होगा वहाँ पे रिएक्शन पीरियड, ग्रोथ रेस्पॉन्स सभी में चेंजेस आता है। तो ये सब करने के लिए भी क्या करते हैं, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है जो इतने सारे एक्टिविटीज को मैनेज कर सकता है, वैसे प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वहाँ पे वो किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे
मैनेज कर सकता है और किस तरह से उसकी एक्टिविटी वहाँ पे ठीक